गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं। आज हम सीखेंगे कि कोई अगर आपको पिक्चर्स या कुछ वर्ड्स दिए होते हैं तो उनसे स्टोरी कैसे बनाएं हम। हाउ टू डेवलप ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड वर्ड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। स्पेशली ये वीडियो 7th क्लास के लिए है। हालांकि ये वीडियो अन्य क्लासों के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कामयाब हो सकती है, यूजफुल हो सकती है। तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। तो बच्चों, आपको इस तरह कोई पिक्चर्स मिलेगी और जिस तरह इसके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस तरह आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे। उनको आपको देखते हुए, समझते हुए आपको एक स्टोरी डेवलप करनी है, एक स्टोरी आपको राइट करनी है। तो आप पहले तो इन पूरी पिक्चर्स को आप देख लें कि इन पिक्चर्स में हो क्या रहा है और ये क्या बातें हो रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि स्टोरी कैसे डेवलप करनी है। यहाँ एक स्टैग है और वो अपनी जो रिफ्लेक्शन है वो वाटर में देख रहा है। आफ्टर सम टाइम ही सा सम हंटर्स देखता है, फिर वो वहाँ से रन अवे भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो किन्हीं बुशेस में फंस जाता है, झाड़ियों में फंस जाता है और लास्ट में वो बच के भाग जाता है। तो इस तरह ये एक स्टोरी है। तो आपको इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है आप देखेंगे बच्चों। सबसे पहले आप जो फर्स्ट पिक्चर आपको देखिए, ये है आपकी पिक्चर फर्स्ट। तो इसमें आप देखेंगे, आप इसको लिखना शुरू करेंगे। जिस तरह आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि देयर इज ए स्टैग इन दिस पिक्चर, कि आपको इस पिक्चर में एक स्टैग यानी 12 सिंगा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम स्टैग बोलते हैं, STAG स्टैग। अब वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको कुछ सेंटेंस लिखने होते हैं। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि वंस देयर वॉज ए स्टैग। कैसे लिखेंगे, वंस देयर वॉज ए स्टैग, he was standing by the side of a pool. he was standing by the side of a pool, कि वो तालाब के पास वो खड़ा था। and he was looking at his own reflection। ये देखो जो इसकी जो रिफ्लेक्शन है, he was looking at his own reflection in the water। पानी में वो खुद की जो परछाई है वो देख रहा था, ओके। तो यहाँ आपको फर्स्ट पिक्चर में आपके 3 सेंटेंस हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे, अब सबसे पहले उसको क्या दिखाई दे रहे हैं, आप पिक्चर में देखेंगे आप कि उसके हॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं, इसके सींग, हॉर्न्स। तो इनको वैसे तो जो 12 सिंगा होता है ना स्टैग, उसके सींगों को हम एंटलर बोलते हैं, ओके। एंटलर, ANTLERS, एंटलर्स। तो वो अपने इन सींगों को देखता है और वो सोचता है कि मेरे जो सींग हैं वो बड़े ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे कि ही लुक्ड एट हिज हॉर्न्स या एट हिज एंटलर्स। ही फेल्ट प्राउड ऑफ देम, ही फेल्ट प्राउड ऑफ देम, उसे उन पर गर्व महसूस हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा कि हाउ ब्यूटीफुल, ये देखिए ये सोचा उसने, ही थॉट हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, कि मेरे सींग हैं वो कितने सुंदर है। यहाँ इस पिक्चर में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे, अब वो क्या देख रहा है। अब आप लिखेंगे देन ही लुक्ड एट हिज लेग्स, फिर उसने अपनी टांगों पर देखा। यह देखिए आप अपनी टांगों को देख रहा है ना वो, ये देखिए आप लेग्स को। तो आप लिखेंगे कि देन ही लुक्ड एट हिज लेग्स। अब वो अपनी लेग्स के बारे में क्या सोचता है, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ कि माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, मेरी जो टांगे हैं वो पतली और भद्दी है। ये 3 पिक्चर्स होगी आपकी और इसमें आप पूरा एक पैरा बना देंगे, ठीक है, पूरा पैराग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप शुरू करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे,
कि तभी उसको कुछ शिकारी दिखाई देते हैं। तो आप लिखेंगे कि जस्ट देन ही सा सम हंटर्स, जस्ट देन ही सा सम हंटर्स, तभी उसने कुछ शिकारी देखे। ही रैन फास्ट टू सेव हिज लाइफ, ही रैन फास्ट, कि इस पिक्चर में क्या कर रहा है कि वो हंटर को देख के क्या कर रहा है, वो दौड़ लगा रहा है, ठीक है। ही रैन फास्ट, ठीक है, दौड़ रहा है वो, टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए वो दौड़ रहा है। अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या होता है कि रास्ते में एक झाड़ी थी, ठीक है, उसको एक झाड़ी दिख गई और वहाँ वो छुपना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे देयर वॉज ए बिग बुश ऑन द वे, देयर वॉज ए बिग बुश ऑन द वे, वहाँ पर रास्ते में एक झाड़ी थी, उसने अपने आप को वहाँ छुपा लिया। नेक्स्ट में आप देखेंगे क्या होता है कि ही हिड हिमसेल्फ इन द बुश, ही हिड हिमसेल्फ इन द बुश, उसने अपने आप को उस पहाड़ी में, उस झाड़ी में छुपा लिया। अब क्या होता है, बट हिज हॉर्न्स, जो उसके सींग हैं, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ उसके जो सींग हैं वो गोट स्टक, यानी झाड़ी में फंस गए हैं, गोट स्टक, या इसको हम एक शब्द और भी बोलते हैं इंटेंगल्ड, कि उलझ गए हैं। हिज हॉर्न्स गोट स्टक इन द ब्रांचेस, अब वो उसके जो सींग है वो झाड़ियों में फंस गए हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ही सा, तभी देख उसको दिखाई देता है कि जो हंटर्स हैं, ये देखिए आप, इसमें देखिए आप हंटर्स हैं वो वेरी नियर हैं। तो अब वो कहता है, यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ भी है, ही सा द हंटर्स वर टू क्लोज, उसने देखा कि जो हंटर्स हैं वो नजदीक आ गए हैं। ही सा द हंटर्स वर टू क्लोज, अब क्या करता है, वो अपना पूरा प्रयास करता है बचने के लिए। ही ट्राइड हिज बेस्ट, अब यहां आप लिखेंगे ही ट्राइड हिज बेस्ट, कि अपना पूरा प्रयास किया, एंड गेट आउट ऑफ देयर, और वहां से वो निकल गया, एंड गेट आउट ऑफ देयर, वहां से निकल गया। नेक्स्ट इसमें देखेंगे आप, यहां से वो निकल गया है, ये देखिए आप, गेट आउट ऑफ देयर, या आप ऐसे लिखेंगे कि ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड फ्रीड हिमसेल्फ, अपने आप को उसने आजाद कर लिया। एट लास्ट ही थॉट, अंत में वो सोचता है, ये बातें सोचता है वो, देखो यहां लास्ट में ये क्या बात सोच रहा है वो, एट लास्ट आप लिखेंगे ही थॉट कि आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, कि मुझे अपने सींगों पर बड़ा ही गर्व था, ठीक है। दे कुड हैव कॉज्ड माई डेथ, उनकी वजह से मेरी मौत हो सकती थी, या वे मेरी मौत का कारण बन सकते थे, ठीक है। जिस पर उनको उसको प्राउड था, ठीक है, वो तो उसकी डेथ का कारण हो सकते थे। एंड आई वॉज असेम्ड ऑफ माई लेग्स, और मुझे मेरी टांगों पर शर्म आती थी, या मुझे अपनी टांगें भद्दी लगती थी। दे सेव्ड मी, उन्होंने मुझे बचा लिया। तो इस तरह लास्ट में वो ये बात सोचता है। तो ये यूं की यूं बात आप स्टोरी में लिख देंगे। अब बात आती है कि हमें इस स्टोरी का मोरल लिखना होता है बच्चों। तो कोई भी स्टोरी होता है उसका दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो मोरल और एक होता है टाइटल, ठीक है। हम टाइटल भी इसका बताएंगे अभी, स्टोरी लिखने से पहले लिखना होता है वैसे तो वो। इसमें मोरल पहले आप देख लीजिए कि मोरल में क्या होता है कि यहाँ पर जो उसके हॉर्न थे, हॉर्न्स वो ब्यूटीफुल हैं बट दे आर नॉट यूजफुल, ओके, बट हिज लेग्स आर अगली एंड दे आर यूजफुल, ओके। तो यहाँ हम मोरल एक हिसाब से ये लिख सकते हैं कि यूटिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्यूटी, यूटिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्यूटी, कि जो उपयोगिता है वो सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक और भी इसके लिए हम जो मोरल है वो देख सकते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। तो इस तरह आप इसकी मोरल लिख सकते हैं। इसके बाद टाइटल। अब टाइटल में आप पूरी कहानी पढ़ने के बाद इसका टाइटल सोचेंगे कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो इसमें मेन जो बातें हैं वो दो चीज़ों पर चल रही है, एक तो ये स्टैग हो गया और उसके हॉर्न्स हो गए, अपनी सींगों के बारे में। तो आप इसको वैसे तो इसको टाइटल दे सकते हैं, यहाँ शुरू में हम टाइटल देंगे, तो टाइटल ये दे सकते हैं आप
कि द स्टैग एंड हिज हॉर्न्स या द स्टैग एंड हिज एंटलर्स, या एक स्पेशल भी इसके लिए आता है, वो इस स्टोरी का टाइटल है द वेन स्टैग, द वेन स्टैग। तो इस तरह आप स्टोरी लिखेंगे बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। ओके।